हजारों समर्थकों के हुजूम के साथ डॉक्टर संजय सिंह ने दाखिल किया नामांकन। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह ने आज किया नामांकन। रोड शो से कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर कर दिया नामांकन। हजारों की संख्या में समर्थकों का उमड़ा था जुलूस। उनके साथ मौजूद थी उनकी पत्नी अमिता सिंह। जी हां, पूर्व मंत्री अमिता सिंह। अमिता सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डॉक्टर संजय सिंह जिले के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ही सुल्तानपुर के ट्रामा सेंटर की नींव रखी थी। हम जनता से जुड़े लोग हैं और आगे विकास की गंगा जिले में बहाएंगे। सुल्तानपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में हम बनाएंगे। वहीं डॉक्टर संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2019 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और सुल्तानपुर से आप भी कांग्रेस के प्रत्याशी को ही जिताइए। चलिए हम रोड शो की कुछ झलकियां दिखाते हैं और बात करते हैं डॉक्टर संजय सिंह ने क्या कहा। चलिए आपको हम दिखाते हैं। एक सेकंड सेट कर लेना, सीन हो जाए। जी 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 ना 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 जी। क्या चुनौतियां हैं इस बार आपके सामने? चुनौतियां कोई नहीं है। मोदी जी ने बड़ा आसान कर दिया है, इसलिए कि उन्होंने 5 साल केवल इस देश को भ्रमित करते रहे और 5 साल होते होते जो उनका एजेंडा था, अच्छे दिलाने के, 2 करोड़ नौकरी दिलाने के बेरोजगारों को, खेती में किसानों को 2.5 गुना लाभ पहुंचाने के, ये सारा चीज़ तो गायब हो गया, कुछ मिला नहीं। आज देश में चूंकि लोगों की निगाह उधर न जाए तो प्रधानमंत्री जी नया एक शिगुफा छोड़ा है उन्होंने कि देश में बड़ा स्वाभिमान है, देशभक्ति है, पाकिस्तान हिंदुस्तान, सर्जिकल स्ट्राइक, तमाम तरह की चीज़ें ऐसी बोल रहे हैं जिससे कि देश की जनता की निगाह वो उनके 14 में किए गए तमाम सारे घोषणाओं को पर पानी फिर सके और लोगों की निगाह न जाए। लेकिन जनता सब चीज़ समझ गई है और उनको बदलना चाहती है और कांग्रेस को लाना चाहती है। महाराज जी, आप 5 साल तक इस जगह से दूर रहे, उसके बाद अचानक आप फिर से आपको प्रत्याशी बनाया गया, आप फिर से आ गए। 5 साल में बिल्कुल दूर नहीं रहा। जनता ने वरुण गांधी को चुना था, लेकिन वरुण गांधी यहाँ से भाग गए और मेनका गांधी वहाँ से भाग गई। तो आज जनता उनको खोज रही है और जनता जानना चाहती है कि मेनका जी
5 साल मिनिस्टर रही भारत सरकार में, उनका बेटा यहाँ सांसद रहा। उन्होंने सुल्तानपुर के लिए कुछ क्या किया इस 5 साल में, कुछ पैकेज दिया या कोई डेवलपमेंट का काम किया? आज हम यहीं पैदा हुए, यहीं रहे, यहीं पढ़े बढ़े, आज यहीं राजनीति कर रहे हैं, यहीं लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सब यहीं से है। और हम जनता की सेवा करना चाहते हैं और जनता फिर से हमें यहाँ चाहती है कि मैं उसका प्रतिनिधित्व करूं। मुख्य एजेंडा क्या है आपका? सुल्तानपुर के लिए मुख्य हमारे 5 एजेंडे हैं। नंबर 1, आदि गंगा गोमती जो हमारे ज़िले में बहती है, मैं चाहता हूँ एक तो उनको साफ हो, उनको सुदृढ़ बनाया जाए, उनको सुंदर बनाया जाए, जिससे प्रदेश ही नहीं देश का आकर्षण हो, पर्यटन यहाँ केंद्र बने। नंबर 2, यहाँ चूँकि मैं पूर्व सैनिक हूँ, मैं चाहता हूँ हमारे ज़िले के तमाम सारे नौजवान आर्मी में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती हों, इसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर यहाँ बने। नंबर 3, मैं खिलाड़ी था, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर खेल का हमारे ग्रामीण बालक बालिकाएं अच्छे जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बने, जिससे उनका कैरियर शुरू हो। मैं चाहता हूँ यहाँ बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग एकेडमी बने। हम यहाँ चाहते हैं कि आज खेती में जो आज योगी मोदी ने बड़ा तबाही कर रखी है खेतों को, उससे निजात पाने के लिए बाहर से, विदेश से ऐसी कोई टेक्निक आए जिससे वास्तव में किसानों की आमदनी बढ़ सके, उनका ज्ञान बढ़ सके और अपने जीवन को और मजबूती से वो विकसित कर सके। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने 70 स्मार्ट सिटी दिए थे देश को, जिसमें बनारस भी एक था, लेकिन दुर्भाग्य से वो स्मार्ट सिटी में 8-9% ही पैसा खर्च हुआ। बजट था 682 करोड़, खर्च हुआ है 8.5 करोड़। वो उन्होंने सिर्फ फर्जीवाड़ा किया और सुल्तानपुर में हम सुल्तानपुर वासियों से समझ के यहाँ पर ऐसा स्मार्ट सिटी देंगे जो देश में अच्छे स्तर का होगा। ये हमारे भविष्य के 5 साल के सुल्तानपुर के एजेंडे। मेनका गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया था, बयान दिया है, मुस्लिमों का वो मुस्लिम हमें वोट दें और नहीं तो मेरे पास काम के लिए नहीं आएंगे, अगर वोट नहीं देंगे तो क्या कहेंगे? इसमें मैं वही कह सकता हूँ कि उन्होंने, जैसे प्रधानमंत्री जी ने इस देश में माहौल ख़राब किया, वैसे ही उनकी मंत्री बन करके उनके पद पे चल रही हैं, यहाँ पर बांटना चाहती हैं। जबकि जब वो मंत्री बनी होंगी, उन्होंने शपथ लिया होगा राष्ट्रपति के यहाँ, तो उन्होंने ओथ लिया होगा कि सबको हम बराबर से ध्यान देंगे, बंटवारा नहीं करेंगे। वो तो पहले हिंदू मुस्लिम की बात की, उसके बाद उन्होंने ABCD भी किया कि समाज में वोटरों को भी जो 80% वोट देगा उसके लिए रसगुल्ला मिलेगा, और जो 60% होगा उसको लड्डू मिलेगा, जो 40% होगा उसको चबाने पे मसल करना। आज ये ABCD की जो बंटवारा है, सुल्तानपुर की जनता ने इसे नापसंद किया है। ये शिष्टाचार के खिलाफ है, संविधान के उनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ है। मुख्य चुनौतीपूर्ण पार्टी कौन सी आपकी है? मेन किसको आप चुनौतीपूर्ण मांग रहे हैं? उम्मीदवार भोपाल से बनाया है, उनका मैं जवाब दूं कि आप बताओ? उन्होंने इधर कोई सवाल किया? एक सवाल मेरा, आप बताओ। हेमंत करकरे पर उन्होंने सवाल उठाया है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको, क्या शहीदों का अपमान नहीं है, क्या कहेंगे? ऐसा है, करकरे के बारे में उन्होंने कहा है कि वो देशद्रोही थे। मैं समझता हूँ प्रज्ञा ठाकुर इस देश में वही जहर फैलाना चाहती हैं जो मोदी ने 5 साल फैलाया। बनारस से क्या प्रियंका जी चुनाव लड़ना चाहेंगी? प्रियंका जी से पूछा जाए। मुख्य चुनौतीपूर्ण पार्टी आप किसे मानते हैं अपने मुख्य सामने? गठबंधन से या भाजपा से? हमारे सामने कोई नहीं, पता नहीं, मीलों मील, सैकड़ों मील दूर है, कोई चुनौती भी नहीं है। डॉक्टर साहब, आप दूसरी बार गांधी परिवार के सामने हैं, 2 बार आप अमेठी में लड़े, तब भी वहाँ सोनिया गांधी जी सामने। गांधी परिवार दोनों तरफ से ताली 2 तरफ से बजती है बंधु। अभी कल परसों वरुण गांधी ने कहा है कि इस प्रियंका, सोनिया जी, राहुल गांधी के परिवार से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जब उनका ताल्लुक ही नहीं, गांधी परिवार कहाँ से?
सिंह ओपी सिंह गांधी संजय सिंह जिंदाबाद राहुल गांधी संजय सिंह जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पॉकेट न्यूज़ 24 को और इस बेल आइकन को दबाएं और फेसबुक पे हैं तो पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे हैं तो पेज को फॉलो करें।